हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि मार्केट के जो हालचाल हैं वो दिन पर दिन बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। वैसे तो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं मार्केट की जो सिचुएशन है, एंड जब भी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं तो पहले से ज्यादा ही खराब स्थिति देखने को मिलती है। एंड वही स्थिति जो है आपको फिलहाल भी इस काउंट मतलब पूरे के पूरे मार्केट पर नजर आ रही है। अब जिस तरीके की गिरावट है, इसके पीछे अगर आप कारण देखोगे तो जो मेन कारण है वही हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। एंड आगे आने वाले दिनों में ये मार्केट जो है यहाँ से और कितना नीचे गिर सकता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस जो है करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं सबसे पहले आपको ओवरऑल मार्केट की हालचाल एक बार दिखा दूं, फिर सभी चीजें सब पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैंने पूरा मार्केट के हालात आपके सामने रख दिए हैं। यहाँ अगर हम देखें, सबसे पहले सेंसेक्स लगभग लगभग क्लियरली देख रहे हो 1.5% से ज्यादा डाउन है। वहीं अगर निफ्टी 50 देखो लगभग 1.5% के आसपास। बैंक के हालचाल 1.5% से ज्यादा आपको डाउन दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप की कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है। लगभग आप देख रहे हैं अगर यहाँ तो 2.5% के आसपास मिड कैप भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हालचाल नजर आ रहे हैं। अगर मैं फिलहाल आपको दिखाऊं कि टॉप गेनर्स में इस कौन कौन है, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, जेके सीमेंट, ये है टॉप गेनर्स। लेकिन टॉप लूजर्स देखो, डिक्सन टेक 14% डाउन, जोमेटो 11% डाउन, एमसीएक्स 8.5%, ओवरऑल रियलिटी 7.5%। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है आपको देखने को मिल रही है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा खराब है। एंड इन्वेस्टर्स की हालत भी बहुत ज्यादा खराब होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अगर इस तरीके की गिरावट थोड़े दिन और रुक गई तो फिर मार्केट के लिए जो भी लोगों का फिलहाल अटैचमेंट है वो भी हो सकता है धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई दे, एंड फिर और स्थिति यहाँ से बिगड़ सकती है। तो ये हालचाल आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं अभी आपको बाकी के और इंडेक्स दिखाता हूँ, जो बड़े इंडेक्स है मेजर, उनके अलावा। जैसे कि अब देखो, मिड कैप तो हमने देख ही लिया, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा एक बार स्मॉल कैप भी। स्मॉल कैप में भी हालचाल जो है वो लगभग लगभग देख पा रहे हो 2-2.5% के आसपास दिखाई दे रहे हैं गिरावट में। इंडिया विक्स 17 पर पहुंच गया है। मतलब वॉलेटिलिटी जो है काफी ज्यादा हाई नजर आ रही है। तो स्थिति खराब है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि अगर हम सेक्टोरियल पर जाएं तो निफ्टी ऑटो देखो 1.5%। आईटी के भी हालचाल खराब। सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर पिटा हुआ है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो रियलिटी रियलिटी सेक्टर अगर आप देखोगे तो सिचुएशन जो है सबसे ज्यादा खराब है। 4% रियलिटी सेक्टर जो है गिर रहा है। एंड ये एक ऐसा सेक्टर है कि ये पिछले कुछ दिनों से लगातार वीक है। ये दिक्कत है। यहाँ अगर आप देखोगे तो लगातार वीक आपको जो है देखने को मिल रहा है। अगर यही सिचुएशन यहाँ पर और ज्यादा आपको चलती रही तो आने वाले दिनों में हालात और कितने बिगड़ जाएं ये कह पाना भी थोड़ा सा मुश्किल ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखो तो सिचुएशन खराब तो है ही। अब हम चलते हैं रीजंस पर कि रीजन क्या है। तो एक रिपोर्ट जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड से ये रिपोर्ट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लियरली लिखा है यही टेरिबल ट्यूसडे, सेंसेक्स 1400 पॉइंट्स, वाई स्टॉक मार्केट फॉलिंग। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ रीजन जो है बेसिकली लिखे हुए हैं। देखते हैं कि क्या रीजन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। वैसे भी आप जानते हो कि जब मार्केट गिरता है तो बहुत सारे रीजंस तो निकल कर आते ही हैं, एंड वही स्थिति है अभी की। तो यहाँ जो कुछ रीजंस हैं चलो एक एक करके देखते हैं। प्रॉफिट बुकिंग इन हैवी वेट। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है जो बड़े काउंटर हैवी वेट है, जैसे कि आरआईएल हो गया, एसबीआई हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, मारुति। इनमें जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। एंड अगर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी ही होगी। एंड वही स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ बेसिकली। लेकिन वीक Q3 अर्निंग, वीक Q3 अर्निंग जोमेटो में अभी आपने देखा नंबर आए, प्रॉफिट जो है अच्छी खासी घटती हुई दिखाई दी। ये वजह है कि यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप का जो अर्निंग आनी चाहिए और जिन वैल्यूशन पर ये काउंटर ट्रेड कर रहे हैं
वो मैच नहीं कर रहे हैं। बेसिकली आप ये मान के चलो, अर्निंग इनकी वैल्यूएशन से मैच नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक तो गिरावट ज्यादा हो रही है। डिक्सन के भी हालचाल खराब ही होते हुए दिखाई दिए हैं आपको, ठीक है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 2.0 ये जो देखने को मिल रहा है इम्पैक्ट, ये सबसे ज्यादा है। ये क्या है इसके पीछे रीजन? हालांकि कल इन्होंने जो चीजें बोली उसमें यहाँ पर इन्होंने फिलहाल टैरिफ को लेकर कोई भी बात नहीं करी, लेकिन 10-12 दिन का समय ही दिया है, और 10-12 दिन के बाद यहाँ पर जो है वो कुछ और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो है करते हुए देखने को मिलेंगे, जहाँ पर टैरिफ की जो है बातें देखने को मिल सकती है। वैसे तो चाइना और कनाडा के लिए टैरिफ की बातें हो रही हैं, लेकिन डर ये है भारतीय मार्केट को कि कुछ नई टैरिफ वाली बातें जो भारत के लिए भी होती हुई दिखाई दे सकती हैं, ये कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है, इसलिए और आप ये मान के चलिए। अब बात आती है टेक्निकल्स की। टेक्निकल्स तो वीक है ही। आज जो है 23,000 का जो लेवल है, मार्केट एक बार को इससे नीचे गया था, एंड 23,000 के जो लेवल थे वो सेंटिमेंटली भी एंड टेक्निकली भी बहुत मजबूत सपोर्ट थे, और मार्केट ने आज ये सपोर्ट भी तोड़े हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते मार्केट में जो टेंशन का माहौल है वो और ज्यादा इनिशिएट हो रहा है, या फिर मैं बोलूं और ज्यादा आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये समस्या जो फिलहाल है मार्केट में, ये यहाँ से और कितनी बढ़ेगी ये कह पाना श्योरली सभी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट अगर आप यहाँ पर देखें तो एफआईआईस की सेलिंग, एफआईआईस की जो सेलिंग है वो तो वैसे भी नहीं रुक रही। ये और ये कोई नया पॉइंट नहीं है, ये लगभग आप देख पा रहे हो 4-5 महीने हो चुके हैं। एफआईआई जो है लगातार सेल करते ही चले जा रहे हैं, लगातार सेल कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं रोक रहे। तो ये दिक्कतें तो कहीं ना कहीं हैं ही, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ से और कितना, तो 22,800 के एक और लेवल है। अब जैसे जैसे नीचे फिसलता है मार्केट, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट की जो है बातें करी जाती हैं। तो मैं नेक्स्ट सपोर्ट आपको अगर बताऊं तो 22,800 के आसपास है। अगर ये लेवल होल्ड करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये लेवल भी होल्ड नहीं हुए एंड यहाँ से और ज्यादा गिरा, तो फिर दिक्कत जो है और आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो बेसिकली मुझे जहां तक लगता है अभी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, नई खरीदारी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको। कोई भी शेयर चाहे फिलहाल कितना भी पसंद आए, मेरे ख्याल से अभी नई खरीदारी के बारे में विचार ना ही बनाओ तो ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है इस समय पर, एंड यहाँ पर जो गिरावट है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। एंड कुछ एनालिस्ट का मानना है अगर देखा जाए तो 22,000 तक भी मार्केट जा सकता है, ये कहा जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो तकलीफ थोड़ी सी और बढ़ सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक